तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि एटम का मॉडल कैसे तैयार किया गया। ठीक है, हम लोग पिछले क्लास पढ़ चुके हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन खोज कैसे हुई, प्रोटॉन को खोज कैसे हुई, न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई। ठीक है, और इसका सब बेसिक कंसेप्ट भी मैं आपको दे चुका हूं। अगर आपको नहीं है तो मेरे प्लेलिस्ट पे जाइए, उस वहां पर आप देख के वीडियो सीख सकते हैं। अगर कोई बात नहीं भी पता है तो मैं आपको ऐसे समझाने की कोशिश करूंगा कि आपकी ये पहली वीडियो है। ठीक है, तो दोस्तों आज इस क्लास में मैं आपको बताता हूं कि कैसे एक एटम का स्ट्रक्चर को तैयार किया गया। स्ट्रक्चर मतलब आपको पता होगा, नहीं बोलते हैं सुधर जा बेटा नहीं तो मार के तेरा चेहरा का स्ट्रक्चर बिगाड़ दूंगा, ऐसे बात करते हैं। यानी चेहरा जैसा है उसको टेढ़ा मेढ़ा कर दूंगा, उसको स्ट्रक्चर बोलेंगे। क्लियर है? मतलब जो जैसा दिखता है उसको स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो कोई भी है ना चीज का एटम कैसा दिखता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके अंदर में भी जो पार्टिकल सब पार्टिकल है वो कैसा कैसा है, कौन कौन है और कैसे अंदर में एक साथ कैसे है। मतलब एटम के अंदर में आज हम लोग जानते हैं ना न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन रहता है, तो ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कैसे अंदर में रहता है और कहाँ रहता है, ये सब हम लोग जानेंगे। इसकी सब कैसे पता चला था। तो बात देखिए शुरू से होता है। जॉन डाल्टन साइंटिस्ट है, उन्होंने बता दिया कि मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल होता है एटम, और उससे छोटा कुछ नहीं होता है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता है। ठीक है, वो अनडिजिबल पार्टिकल है। क्लियर है? बोले कि नहीं तोड़ा दे। लेकिन ये बात से कहीं कहां कोई मानने वाला था। आदमी जानते हैं ना, रिसर्च पे रिसर्च करते रहता है। तो धीरे धीरे कुछ सालों बाद कोई साइंटिस्ट आए और उन्होंने देखा कि एटम के भी अंदर में कुछ है। हो सकता है कहीं एटम को ले जा रहा होगा, रास्ता से गिर गया होगा, हाथ से देखा टूट गया एटम, और देखेगा नहीं एटम के अंदर में तो बहुत कुछ है। मैं समझाने के लिए मजाक कर रहा हूँ, ऐसा हुआ नहीं होगा, क्योंकि एटम तो इतना छोटा है कि आप उसको देख ही नहीं सकते हैं, तो हाथ में पकड़ के लेके कहाँ घूमिएगा। समझाने के लिए बता रहा हूँ कि लेकर गए होंगे, गिर गया होगा तो बोला अरे एटम के अंदर में, इसके अंदर में इतना, जैसे होता है ना गुल्ला जिसमें पैसा रखते हैं, बाहर से पता नहीं चलता है कितना पैसा है, लेकिन फूट जाता है तो बोलता है अरे बाप रे बाप, इसके अंदर इतना पैसा है, 500 का नंबरी भी है। तो टूटने के बाद उसी तरह एटम को तोड़ने के बाद, फोड़ने के बाद पता चला कि एक एटम के अंदर में बहुत सारा चीज है। ठीक है, तो देखिए उसके बाद कैसे पता चला। तो एक साइंटिस्ट आते हैं, ठीक है ना, जो देखते हैं कि एटम के अंदर में सबसे पहले उन्होंने एटम के अंदर में खोज निकाला इलेक्ट्रॉन का, जिनका नाम था जे थॉमसन। उन्होंने इलेक्ट्रॉन का खोज पता कर लिया कि एटम के अंदर में इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, और उन्होंने बताया कि एक एटम के अंदर में इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कैसे, मतलब बताया कि कैसे रहता है। मतलब बताया कि एटम ऐसे गोल है। ठीक है, बताया एटम ऐसे गोल होता है, जो जे डाल्टन ने बता दिया था, जॉन डाल्टन ने बता दिया था। और जो जे थॉमसन आए थे वो बोले कि इलेक्ट्रॉन जो है ना ऐसे ऐसे बीच में फंसा हुआ है। अब तरबूजा देखिए, तरबूजा गाना भी सुने होंगे, नीवी तक खरबूजा, तो खरबूजा सुने, खरबूजा जो आप खाए होंगे, तो खरबूजा में देखते हैं कि चारों इस गोल रहता है खरबूजा, और उसके अंदर में पूरा लाल पार्टिकल रहता है, और जो बीच देखते हैं बिच्चा जो रहता है, काला काला जो बीच रहता है, देखिए ऐसा काला काला बीच समझिए, वो समझिए, वो बताए कि वो इलेक्ट्रॉन है, और जो लाल वाला जो पार्ट है ना वो प्रोटॉन है ना। उसमें सॉरी, उसमें वो प्रोटॉन नहीं बोले थे कि वो ये काला काला जो बीचा ये है इलेक्ट्रॉन, और इस पे नेगेटिव चार्ज है। तो दूसरा कोई बोला अगर इस पे नेगेटिव चार्ज है तो करंट क्यों नहीं मार रहा है, क्योंकि करंट में इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, उसमें करंट मारता है। तो ये खरबूजे, अगर ये खरबूजा का जैसा है तो हमको करंट क्यों नहीं मारता, एटम को छूने से, कोई बॉडी पे छूने से करंट क्यों नहीं मारता है। तो उन्होंने कहा कि ये जो खरबूजा का जो लाल वाला पार्टिकल है ये ऐसा ही एटम होता है, और लाल वाला पे चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, और बीचा वाला जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, और जो लाल वाला जो पार्टिकल है वो उसमें पॉजिटिव चार्ज है, तो नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, इसलिए हमको करंट नहीं मारता है। ये ऐसा बता दे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट ऐसे दिया कि वो बीच का जैसा कहीं कहीं धसा हुआ है ना, इम्बेड मतलब धसा हुआ है, मूव नहीं करता है। उन्होंने इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया कि वो इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करता है। और उन्होंने ये भी नहीं बताया जे थॉमसन की जो प्रोटॉन इसके बीच में एक सेंटर होता है जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं, उन्होंने ये भी नहीं बताया कि इसके अंदर सेल होता है, ये भी नहीं बताया। तो इसलिए इनका एटम का जो मॉडल तैयार किया ये ऐसे बताए। क्लियर है? ठीक है, तो इनसे पूछा गया
कि ठीक है, उस समय तो आदमी के पास ज़्यादा नॉलेज था नहीं, तो इसलिए बोला कि ठीक है चलिए। लेकिन दूसरे एक साइंटिस्ट आकर बोलता है, जानते हैं ना आप कोई बात बोलिएगा तो बहुत कोई आपका बात को काटने वाला रहता है, वैसा इनका बात काटने वाला बहुत कोई था। तो एक आदमी आकर बोला ठीक है, आप बोलते हैं कि एटम में ऐसा है कि जो बिच्चा जो दिखता है खरबूजे का उसे इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं, और जो लाल वाला पार्ट दिखता है उसको चलिए हम पॉजिटिव मान लेते, कोई पार्ट मान लेते हैं, ठीक है चलिए। लेकिन जब केमिकल रिएक्शन होता है तो आपको पता है कि एक दो चीज में जब केमिकल रिएक्शन होता है तो एक बॉडी से कुछ अगला में जाता है और अगला बॉडी से भी कुछ में आता है, दोनों में मिलता है। मतलब ये ओपिनियन, दोनों में केमिकल रिएक्शन होगा, दोनों में चिपकेगा, तो चिपकने के लिए एक चीज से दूसरे चीज में कोई पार्टिकल जाता है। जैसे आप आज हम कुछ जानते हैं ना कि अगर केमिकल रिएक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, या तो साझा होता है या तो शेयर होता है, या तो क्या होता है, एक बॉडी एक कोई ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा बॉडी इलेक्ट्रॉन को लेता है। तो इसमें अगर इलेक्ट्रॉन अगर बीच में फंसा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन दूसरे बॉडी में जाएगा कैसे? तो जे थॉमसन बोले हाँ ये तो सही बात है कि एक जब ये अगर धंसा हुआ है इलेक्ट्रॉन तो दूसरे बॉडी में, इस बॉडी से खरबूजा के जैसे एटम है, इस बॉडी से एटम निकलेगा कैसे? तो उनका पास जवाब नहीं था कि इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर में से दूसरे एटम के अंदर में कैसे जाएगा, अगर ये धंसा हुआ है तो, इसके अंदर में घुसा हुआ है तो इनके पास जवाब नहीं था। जैसे हड्डी हमारे अंदर शरीर के अंदर में धंसा हुआ है ना, उसी तरह बोले इलेक्ट्रॉन धंसा हुआ है तो हड्डी हमारे शरीर से निकल नहीं सकता है, तो उसी तरह एटम से इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं तो केमिकल रिएक्शन होगा ही नहीं। तो इनके पास जवाब नहीं था और इनका जो मॉडल था वो फेल हो गया। उसके बाद आते हैं सूट बूट पहन के रदरफोर्ड में स्मार्ट सलमान खान बनते हुए, और छोड़ो जे थॉमसन को हम बताते हैं, है ना, क्योंकि ये है फिल्म वांटेड। अब देखिए रदरफोर्ड बोलते हैं, ठीक है, रदरफोर्ड बताएं कि ये कुछ होता नहीं है बीच उच में, ये बोले कि जितना बताए हैं ये सब गलत उलट बताए हैं, ठीक है, ये बोलते हैं कि गलत उलट बताए हैं। ये बताए रदरफोर्ड बताए कि चल इलेक्ट्रॉन होता है, ये बात मैं मान लेता हूँ, जे थॉमसन सर का बात सही है कि इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन वो जो बता रहे हैं कि इसमें धंसा हुआ रहता है वो ऐसा नहीं है, खरबूजे जो वाला सिस्टम नहीं है, ये खरबूजा वाला फल में ही सेटिंग करता है, ये एटम में नहीं सूट करेगा। इन्होंने बताया कि बीच में, इन्होंने देखिए बताया कि सेंटर एक होता है, क्या होता है, एक सेंटर होता है, और सेंटर में प्रोटॉन होता है। रदरफोर्ड ने बताया कि सेंटर में प्रोटॉन एक पार्टिकल है, उस पर पॉजिटिव चार्ज है। क्या चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। सेंटर है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, इसमें प्रोटॉन होता है, और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमता है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमता है। इन्होंने ये बताया कि एक एटॉम के अंदर में सेंटर होता है जिसको न्यूक्लियस बोलेंगे, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है। उस समय रदरफोर्ड के समय में सिर्फ प्रोटॉन का ही खोज हुआ था, इसलिए बताया जिसके अंदर प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर घूमता है। उन्होंने ये इतना बताया, तो फिर इनके भी पीछे एक दूसरा साइंटिस्ट पड़ा हुआ था, है ना, ये भी चाह रहे थे कैटरीना को हासिल करना, तो इनके पीछे भी विक्की कौशल लगा हुआ था, ऐसे कैटरीना को रदरफोर्ड ले लेंगे हम लोग को रहते हुए। विक्की कौशल आकर बोलता है कैसे आप, ठीक है आप बोलते हैं कि बीच में प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन चारों चक्कर लगा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, आपको पता है। अगर ये गोल 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 घूमेगा तो कोई भी अगर बॉडी गोल गोल घूमता है तो एक्सेलरेट करेगा, वेलोसिटी चेंज होगा, अगर वेलोसिटी चेंज होगा तो स्पीड उसका डिक्रीज करेगा, और लास्ट में आते आते थकते क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में जाके घुस जाएगा, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो बीच तो बोला कि हाँ, तो उसमें रदरफोर्ड बोले अरे हाँ ये तो हम भूल गए थे कि बीच में पॉजिटिव है और बाद में नेगेटिव है, ये तो गोल गोल घूमते घूमते एक बार दोनों में आकर पॉजिटिव नेगेटिव आकर सट जाएगा, इलेक्ट्रॉन का मूविंग करना बंद हो जाएगा। तो इसका जवाब देना रदरफोर्ड के पास नहीं था। तो फिर से कैटरीना का भी उठ के चली गई विक्की कौशल के पास। किसके पास चली गई? विक्की कौशल के पास, है ना। अब देखिए विक्की कौशल के पास फिर से कैटरीना आ गई है। आप देखिए अब आते हैं नील्स बोर, एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था नील बोर्न्स, है ना। तो मैं मुझे उच्चारण करने में शायद दिक्कत हो रहा होगा, नील्स ही बोर्न्स नाम था उनका, जो भी था बोर समझिए। तो वो आकर बोले कि चलो पिछले हीरो लोग जो जो बताए हैं, एक आए थे सलमान खान जो बता दिए कि इलेक्ट्रॉन होता है, चलो सही। दूसरा रदरफोर्ड आके बता दिए, है ना, कि चलो बीच में प्रोटॉन होता है, चलो ये भी सही, ठीक है।
तो नील बोर्स ने कहा कि ठीक है, बीच में होता है प्रोटॉन, उस समय न्यूट्रॉन को भी पता चल गया, और न्यूट्रॉन है ना, ये बता, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे कोई अनचार्ज होता है, ये ऐसे बताया। और बोले थे नील बोर्स ने बताया कि रदरफोर्ड क्या बोल रहा था, रदरफोर्ड बोल रहा था कि इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमता है, तो बोले चलो इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमता है मान लेते हैं, इसमें नेगेटिव चार्ज है और ये गोल गोल घूमता है, हम चलो इसको मान लिए, लेकिन हम बोलते हैं यूनिक बताते हैं। तो नील बोर्स ने बताया कि इलेक्ट्रॉन तो गोल गोल घूमता है, ये बात सही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक सेल में गोल गोल घूमता है। सेल मतलब समझ में आ रहा है, जैसे जेल देखे हैं, जेल उसमें कैदी को रखते हैं ना, उसको सेल बोलते हैं। मतलब सेल के अंदर में कोई कैदी है तो सेल का बाहर नहीं जाएगा, ऐसा अरेंजमेंट होता है। जेल के अंदर में ऐसा रहता है ना अरेंजमेंट कि जेल से कोई बाहर नहीं जाए, उसी तरह इलेक्ट्रॉन के लिए जेल बना हुआ रहता है। देखिए बीच में क्या है, न्यूक्लियस, इसके चारों ओर जेल बना, ये देखिए जेल बन रहा है। अब इस जेल के अंदर में इलेक्ट्रॉन घूमेगा, है ना, इलेक्ट्रॉन को ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अब इस बोले कि इलेक्ट्रॉन जो है सेल के अंदर में, जो न्यूक्लियस के ऊपर चारों ओर, न्यूक्लियस के चारों ओर सेल बना हुआ जैसे जेल में, और उसके बीच में इलेक्ट्रॉन घूमेगा। और आप ही बताइए, इसके अंदर में अगर जेल है, इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो क्या वो कभी वो प्रोटॉन से जाके चिपकेगा? चिपकेगा ही नहीं। अगर कोई आदमी आपका घर वाला जेल में बंद है और आप है घर पे, तो जेल से निकल के आपके पास आएगा ही नहीं, क्योंकि तो कैदी है, बंद रखा हुआ है, तो आपसे मिल ही नहीं सकता है। उसी तरह इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे सेल बना दिया गया और प्रोटॉन को यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर में रखा गया। तो इसलिए अभी इलेक्ट्रॉन गोल 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 घूमेगा, तो गोल गोल घूमेगा तो एक्सेलरेट भी होगा, वेलोसिटी चेंज भी होगा, तो भी जाके प्रोटीन का से जाकर टकराएगा नहीं। समझ में आ रहा है? समझ में टकराएगा नहीं, कोई दिक्कत? तो ये यहां तक का नील बोर्स ने बताया, है ना। और ये तो उस समय तक का एटॉमिक मॉडल था, लेकिन अभी ये मॉडल जो है एक्सेप्ट, अब अभी मतलब इसको लागू नहीं किया गया है। समझ में आ रहा है? तो यहां तक एटॉमिक स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, जो एक एटम का मॉडल कैसे बाकी लोग साइंटिस्ट दिया। इसके आगे का मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। मुझे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, मुझे समझाने का तरीका आपको, जो बिना बुक लैंग्वेज में कोशिश करता हूं आपको समझा पाऊं। अगर ऐसा मैंने समझा पाया तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मैं दोस्तों मोटिवेट हो सकूं और ऐसा वीडियो बना सकूं। अगर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।